बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बाहर बारिश बरस रही है और हमने खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर्स। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर टॉपिक हमने ऑलरेडी किया लेक्चर नंबर 1 में। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है वो देखना। उसमें आपने ये देखा स्टूडेंट्स के स्केलर दोज क्वांटिटीज विच हैव दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये स्टूडेंट स्पीड, ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। उधर मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में लेक्चर नंबर 2 में समझाएंगे। और ये आपने किस तरह डिफाइन किया था वेक्टर्स लेक्चर नंबर 1 में? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव डायरेक्शन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी अप्लाइड। जो कि क्या है ये वेक्टर एडिशन, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ। आज तो मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव डायरेक्शन, पैरेललोग्राम लॉ कैन बी अप्लाइड। क्योंकि उधर बताया था कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मगर इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि क्या है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में शायद ये मैं आपको समझाऊं तो उधर, मगर आज इसमें हम नहीं जाते हैं। लेक्चर नंबर 1 में सपोज करके जाऊंगा कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है स्टूडेंट। तो वेक्टर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब बातें स्टूडेंट्स क्या है वेक्टर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस थिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, आप लोगों का क्या ख्याल है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये अक्सर बुक्स वगैरह में लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड मींस डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो जरूरत नहीं है कि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो या साइज, किसी भी चीज का साइज। तो साइज से तो हमारा नॉर्मली इंप्रेशन आता है कि 5 फीट, 6 फीट, ठीक है, या 6 यार्ड्स, इस तरह। तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? क्वांटिटी, किसी भी चीज की मिकदार, यानी ये फ्ला चीज कितनी है। तो फिजिक्स की जुबान में हम बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब स्टूडेंट्स, बात बातें ये मैग्नीट्यूड पर हमने क्यों यानी इंट्रोड्यूस किया हम, ये कि जिस तरह हम बोलते हैं कि मेरा मास, फॉर एग्जांपल मेरा मास है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा मास है 80 केजी, तो ये मेरे मास का मैग्नीट्यूड है। वेट करें आप, अभी जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से इस लम्हे तक कितना टाइम गुजरा? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 10 मिनट का टाइम गुजरा फॉर एग्जांपल। तो अब ये मैग्नीट्यूड है, जो टाइम गुजरा ये टाइम कितना गुजरा, तो हम बोलते हैं कि जी मैग्नीट्यूड, इसका टाइम का मैग्नीट्यूड 10 मिनट्स है। मगर खैर स्टूडेंट्स सुनिए, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव। यह मसला तब पैदा होता है जब चीजों में हम पॉजिटिव और नेगेटिव डालते हैं किसी मकसद के लिए। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है और ये ग्राउंड पे पड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं फोर्स को इस तरफ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बॉडी पर उस तरफ। लेट्स से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स 10 न्यूटन, आप भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 6 न्यूटन। मगर अनफॉर्चुनेटली यहां जो डायग्राम से तो जाहिर है कि आपकी फोर्स अगेंस्ट मेरी फोर्स है, बिल्कुल डायरेक्शन में अपोजिट है। मगर ये जो डायग्राम मैंने बनाई है तब जाके आप देख रहे हैं। अब डायग्राम वगैरह में नहीं बनाता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि माजिद मीन सर इज अप्लाइंग अ फोर्स, वन डायमेंशनल फोर्स है फॉर एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट में भी हम जाएंगे, फिलहाल हमने फोर्स 10 न्यूटन, और मेरा एक शागिर्द है आप, फॉर एग्जांपल जो भी आप है अमजद, F2 ग्रीन फोर्स। आप अब इससे वन डायमेंशनल तो है, तो वन डायमेंशनल है, सपोज कर एक्स एक्सिस है, तो या तो फोर्स टुवर्ड्स राइट होगी या टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो इससे तो क्या इंप्रेशन पड़ता है? तो हम साइन इस्तेमाल करते हैं
इसके साथ मैं लगाऊंगा प्लस। प्लस का मतलब है कि टूवर्ड्स द राइट, नॉर्मली राइट तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मली, जो कि जरूरी नहीं है, कन्वेंशन है। ये तरफ भी आपकी पॉजिटिव हो सकती है तो फिर ये नेगेटिव है। नॉर्मली टूवर्ड्स राइट ये हमारा उस तरफ ये पॉजिटिव होता है। इसके साथ अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस, अब माइनस फोर्स, अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फोर्स जीरो है। यानी बात चीजें स्टूडेंट्स दे कांट बी नेगेटिव। मास कैसे नेगेटिव हो सकता है, टाइम कैसे नेगेटिव हो सकता है, अब फोर्स कैसे नेगेटिव हो सकती है? मैं फोर्स नहीं लगा रहा, यानी अब मास नेगेटिव, इसका तो इट मेक्स नो सेंस कि मास नेगेटिव है, वो तो अंडरस्टूड है। फोर्स तो अब मैं नहीं लगा रहा, फोर्स मैं बिल्कुल बैठा हूं बिल्कुल फारिग, तो फोर्स जीरो है। अगर लगा रहा हूं तो फोर्स है, 2 न्यूटन लगा रहा हूं, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जो भी है। तो सर ये नेगेटिव का इसमें क्या मतलब है? नेगेटिव का तो नेगेटिव का मतलब है कि इट विल बी शोइंग सम डायरेक्शन। अब वहां वन डायमेंशनल में स्टूडेंट्स, अब इस माइनस का क्या मतलब है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर डायग्राम हो भी ना तो आप समझ रहे हैं कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। आप समझ गए? अगर ये मैं इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं ना लिखूं तो ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि F2 फोर्स 6 न्यूटन है, वन डायमेंशनल फोर्स, इतना तो बता दिया। मगर आप मुझे बताएं कि क्या ये फोर्स इसकी हेल्प कर रही है या ये फोर्स इसकी मुखालिफत कर रही है, अगेंस्ट है? तो आप मुझे बताएंगे सर ये आप जरा हटाएं, ये इससे मैं बताऊंगा कि ये इसकी सपोर्ट में है या ये इसके अगेंस्ट है। और अगर ये प्लस होता तो बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। अब ये तो माइनस है तो ये तो दे आर अपोजिंग ईच अदर, ये तो इसके अपोजिट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अब ये जो F2 फोर्स है स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये जो 6 न्यूटन है ये इसका मैग्नीट्यूड है। यानी फोर्स आप कितनी लगा रहे हैं? 6 न्यूटन। -6 तो आप नहीं लगा रहे हैं, फोर्स आप लगा रहे हैं 6 न्यूटन, मगर माइनस का ये मतलब है टूवर्ड्स लेफ्ट। इस माइनस का तो मतलब है टूवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स तो आप ये 6 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हैं, तो वी से कि F2 जो फोर्स है मैग्नीट्यूड को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स इस सिंबल से। ठीक है, बाद में जाके हम कहेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है स्टूडेंट्स आपका 6 न्यूटन, और F1 फोर्स जो है, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेशन पे हम आएंगे। of vectors is represented by an ordinary letter with arrow above it or bold letter. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये वो पैरेललोग्राम ला और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझाऊंगा, ठीक है? ओके, तो F2 जो F1 जो फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इससे तो हम स्केलर रिप्रेजेंट करेंगे। F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, मगर F1 फोर्स टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट, अंडरस्टैंड, टुवर्ड्स राइट, और F2 फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है। मगर ये जो दैट्स व्हाई वी से कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ना हो तो मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो। मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी फोर्स अगर ना हो फोर्स कैन बी जीरो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड इज या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, मगर जीरो तब होगा जब वो चीज ना हो। नॉर्मली ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नॉर्मली पॉजिटिव, बिकॉज जीरो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो तो इट मींस कि वो वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जीरो वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड, अब आपके ये फ्लान चीज कितनी है, अब ये फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, हम स्टूडेंट्स इसका तो हम देखेंगे वेलोसिटी, इसका तो कोई खास मतलब होगा -4 मीटर, इसका तो ऑटोमेटिकली मतलब होगा 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। फिर ये वाई डायरेक्शन में अगर हो तो नीचे है, एक्स डायरेक्शन में अगर हो तो इस तरफ है, जेड डायरेक्शन में हो, या आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन मेरे लिए ये 1 डायमेंशनल डायरेक्शन है, तो ये साइड पर पॉजिटिव है और ये साइड पर नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो नेगेटिव हमें शो करता है क्या? डायरेक्शन नंबर 1। उम्मीद है डायरेक्शन की आपको समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जरा खाना खाता हूं, 1 मिनट में आता हूं, वो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैं जरा जल्दी जल्दी आपको रिपीट करा दूं कि बास क्वांटिटी के साथ तो हम माइनस लगाते नहीं है, जैसे मास के भी आपने नहीं देखा होगा कि -2 kg, -5 kg हमेशा पॉजिटिव होगा। टाइम, कितना टाइम गुजरा? 50 सेकंड्स। कितना टाइम गुजरा? 3 घंटे।
कभी आपने नहीं देखा होगा कि -2 सेकंड्स। बास क्वांटिटीज के साथ हम फॉर अ पर्पस माइनस लगाते हैं, जैसे फोर्स। अब फोर्स के साथ माइनस आपने लगाया तो इसका मतलब है कि इट विल शो डायरेक्शन। वेलोसिटी माइनस, इट विल शो डायरेक्शन। ठीक है, तो जो माइनस को हटा के जो नंबर बचेगा वो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। इसको जरा भूल जाए, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जरा आपको मैं जरा एक एग्जांपल दूं कि वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है, कोई मास है, ईंट है, और ये जमीन पे ये मास है। ठीक, इस तरह ये एक्स वाई प्लेन में, इस तरह जमीन पर है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जरा आपको बताऊं कि अ फोर्स ऑफ लेट्स से स्टूडेंट्स, a force of 40 Newton is applied on the body। अब इस बॉडी पर हमने 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो 40 न्यूटन तो अब मैग्नीट्यूड है फोर्स का, यानी ये फोर्स कितनी है, अब ये 40 न्यूटन है। ठीक है, वन डायमेंशनल तो नहीं है, तो बस ठीक है। अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जब आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आप फिक्स कर ले स्टूडेंट्स, उसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होगा एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। यहां पे तो जनरली एक्स वाई प्लेन है, तो फोर्स जब भी लगेगी तो पॉजिटिव हम लेंगे कि फोर्स इतनी है। अब फोर्स ऑफ 40 न्यूटन अप्लाइड, तो आपने इस पर 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो अब आपने स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की, डायरेक्शन भी आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज ये तो सिंपल फोर्स तो हम अप्लाई नहीं करेंगे बाद में जाके, ये तो हम इस पे इसका इफेक्ट स्टडी करेंगे कि ये इसको की एक्सेलरेशन वगैरह, इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्स विल रिजल्ट इन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो इफेक्ट्स वगैरह भूल जाए। मगर आपने 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई की एट एन एंगल ऑफ स्टूडेंट्स, एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज। तो अब ये डायरेक्शन है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, या कोई स्टूडेंट मेरे पीछे खड़े होकर मेरे पे फोर्स लगा रहा है, तो मैं अगर उसको कहूं कि मेरे पे फोर्स लगाओ, तो वो कहेगा सर किस डायरेक्शन में मैं आपको सपोज डिस्प्लेस करूं, तो मैं उसको कहूंगा 30 डिग्री एंगल पे, तो उसने अपने लिए ये एंगल चूज किया, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, इसके तरह आपने 30 डिग्री एंगल चूज किया और उस एंगल पर आपने फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पे तो अब में हम बाकायदा हम डायग्राम ड्रा द फिगर, ड्रा द फिगर। अब आप ये जो इसकी आप फिगर बनाएं फिलहाल स्टूडेंट्स, तो फिगर्स करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं, लेट। अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस में अमूमन स्टूडेंट्स बोलते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड मैग्नीट्यूड। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर लेंथ और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है, तो इस डायग्राम से आपको फौरन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स के लेट 1 इंच, अगर आपका स्केल हो तो आप वहां पे फिर सेंटीमीटर करें, लेट 1 इंच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो जब 1 इंच 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जाहिर है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विल बाई 4, तो 4 इंचेस विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। ओके, नंबर 1। या आप लिख सकते हैं कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, लेट 1 इंच इज इक्वल टू 20 न्यूटन, डिपेंड करे सूटेबल स्केल, कोई भी आप कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप 30 डिग्री एंगल पर, तो आप लेंगे स्टूडेंट्स अपना इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर, या आपने बिल्कुल अच्छा, आप इसके बिल्कुल मिड मिड से करेंगे, मिड से आपने इसको रखा। उम्मीद आपको पता होगा कि किस तरह ये आपका वो इमेजनरी सा एक्सेस है, इसे इमेजनरी सा हॉरिजॉन्टल। तो आप इसके साथ आप बनाएंगे स्टूडेंट्स 10 20 30 40 50 60 80 90। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। 10 20 30 ये आपका है स्टूडेंट्स 30 डिग्री एंगल, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट्स ए से। ये आप कितना एंगल आपने बनाया स्टूडेंट्स, 30 डिग्री एंगल। डायग्राम आप छोटी बनाए मास ये बॉडी, या आप बड़ी बनाए, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे स्टूडेंट्स। अब आप करेंगे कितना आपने, तो 4 इंचेस अब आप इससे
काटेंगे, यू विल कट अ लेंथ ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए आपका इंच स्केल है तो 1 2 3 4, ये देखिए 4। तो यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपकी फाइनल डायग्राम है। अब आप सुनिए, खुद आप फैसला करिए माय स्टूडेंट्स। ये अच्छा, ये ठीक, ये अच्छा। अब ये तो खैर डायग्राम है, बॉडी है, तो अब वी कैन सी के बॉडी फोर्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब ये चीज अगर मैं हटा दूं, ये एरो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब ये तो है एक वेक्टर, ठीक है। अब दो बातें हैं कि इसकी अब लेंथ कितनी है। जाहिरन तो आप पूछेंगे कि इसका इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कोई सा स्केल लेंगे। अब जैसे ये स्केल अवेलेबल है, ये सब चीजें सपोज मैंने हटा दी हैं, आपके पास स्केल अवेलेबल है, आपने आके ये स्केल रखा ऐसे और आप कहेंगे सर इसकी लंबाई है, क्लियरली यू कैन सी 4 इंचेस। तो इसकी लंबाई है स्टूडेंट्स 4 इंचेस। 4 इंचेस इसकी लंबाई है इस वेक्टर की। अब वेक्टर कैन बी फोर्स, कैन बी एक्सेलरेशन, कैन बी वेलोसिटी, कैन बी मोमेंटम यहां पे। अब मगर ये मुझे रिप्रेजेंट क्या करता है, तो अब ये तो डिपेंड करता है उस स्केल पर जो हम लिखते हैं लेट, सेलेक्ट सूटेबल स्केल। अच्छा आपने लिखा है कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो न्यूटन किस चीज का यूनिट है, फोर्स का। तो अब आप इसकी जगह लिखेंगे स्टूडेंट्स 4 इंचेस तो है मगर 1 इंच तो बराबर है 10 न्यूटन के, तो ये तो आ जाएगा 40 न्यूटन। तब 40 न्यूटन क्या है, 40 न्यूटन मैग्नीट्यूड है किसका, जो ये रिप्रेजेंट करता है। यानी इसकी तो लंबाई है 4 इंचेस मगर ये रिप्रेजेंट करता है एक फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन। तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 4। इसका तो आप नहीं कह सकते कि इसका जी 4 इंचेस इसका मैग्नीट्यूड है, 4 इंचेस इसकी लंबाई है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्केल ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, यहां से पता चल रहा है, और फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन। इस तरह फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लेट से 60 डिग्री एंगल पे मिसाल के तौर पर इसकी लंबाई है मिसाल के तौर पर 10 इंचेस, और हमने वहां पे लिखा है कि लेट लेट 1 इंच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये इसकी तो लंबाई है 10 इंचेस मगर यह में क्या शो करता है, वेलोसिटी, कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, वेलोसिटी। और ये में कैसे पता चला कि इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, यहां से 1 इंच बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो वेलोसिटी स्पीड तो हो नहीं सकती, फिर ये वेलोसिटी है। और 10 इंचेस है तो इंचेस की जगह आप लिखेंगे 20 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में इस 60 डिग्री एंगल पे एक बॉडी जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकंड। इसकी लंबाई कितनी है, 10 इंचेस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, किसका, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका तो इसकी तो लंबाई है वेक्टर की, मगर ये जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी का होता है मैग्नीट्यूड। इसकी लंबाई कितनी है वेक्टर की, 10 इंचेस। अगर आप ये भी कहें कि इसका मैग्नीट्यूड 10 इंचेस, दैट्स ओके, मगर मैग्नीट्यूड तो होगा कि जो क्वांटिटी, ये तो डायग्राम है, आपने डायग्राम बनाई है और ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है किसी वेक्टर क्वांटिटी को, और वो क्वांटिटी जितनी भी है वो उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे अब यहाँ पे 10 इंचेस आपने लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इंच की जगह, तो 200 मीटर पर सेकंड उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी की तो लेंथ नहीं हो सकती, ये तो आप नहीं कह सकते कि इस वेलोसिटी की लंबाई कितनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। फोर्स की तो लेंथ नहीं होती, इस फोर्स की लेंथ कितनी है, नहीं नहीं, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड सो ऑन। उम्मीद इस एग्जांपल से आप लोग समझ गए कि लेंथ और मैग्नीट्यूड का क्या फर्क है। लेंथ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, और उसमें भी शायद आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं कहूं ये किसी बंदे ने लिखा है इसे, ठीक है, इसको मैंने मेजर किया, लेट से ये 5 इंचेस है, और किसी ने ये लिखा है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारा शहर है लाहौर, ये इंडिया का शहर है न्यू दिल्ली, इसके दरमियान में फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर फासला है लेट से। अब आप जरा शो करें डायग्राम पे, तो 300 किलोमीटर तो ये तो हार्डली 8 फीट का ये व्हाइट बोर्ड है,
किलोमीटर, तो मैं किस तरह लिखूंगा स्टूडेंट्स? ठीक है, ये 3 इंचेस है, इमेजिन करें, तो मैं लिखूंगा कि लेट 1 इंच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इवन के अगर ये डिस्टेंस भी हो तब भी लेंथ और मैग्नीट्यूड में फर्क होगा। क्यों? अब इसमें आपने लिखा है कि 1 इंच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो 3 इंचेस है और 1 इंच की जगह पुट करेंगे 100 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स अब इसकी तो लंबाई है 3 इंचेस, मगर ये प्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। पता कैसे चला? यहां से पता चला। और उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 300 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 3 इंचेस, मगर ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टर क्वांटिटी को जो कि है डिस्प्लेसमेंट, और उसका उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 300 किलोमीटर। आई थिंक नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। आप लोग समझ जाए, आई कैन फील कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क आप लोग समझ गए। तो ये लेक्चर मेरा था स्टूडेंट्स कि आपको जरा मैं ये लेंथ और मैग्नीट्यूड के बारे में डिफरेंस समझा सकूं अगर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है। और आपने देखा स्टूडेंट्स कि एंगल भी आप जिक्र करेंगे कि बॉडी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और बॉडी जा रही है किस सिमत में। अगर ये आप जिक्र नहीं करेंगे तो फिर तो इस तरह आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो किस एंगल पे हम बता रहे हैं कि जो एंगल आपने कहा ये इसकी डायरेक्शन है फोर्स की, ये बॉडी इस कितने एंगल पे ये फोर्स लग रही है, तो ये एंगल हमारा है। बाकी तो आई जे के वो तो करेंगे आई जे के, मगर ये फिजिक्स वाले अमूमन इस तरह करते हैं, फिजिक्स वाले एंगल की। और मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये एंगल वगैरह इसकी जरूरत नहीं होती, वो तो आई जे के इन टर्म्स ऑफ आई जे के वो डिफाइन करते हैं। उनको तो न डायग्राम की जरूरत है, वो तो इस तरह करते हैं कि एक वेलोसिटी है, मैथमेटिक्स वाले इस तरह करते हैं, एक वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 2k। मैथमेटिक्स वाले फौरन समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। फिजिक्स वालों को एज सच वेक्टर्स का कांसेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। मेडिकल वालों को फिजिक्स, वो जो मेडिकल वाले जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको, और इंजीनियरिंग में अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो वेक्टर्स तो आपको बिल्कुल गपशप फील होंगी। यू विल अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंट यानी आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत है। अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।